और इस बार फिर जब मौका मिलेगा विधान परिषद में तो मजबूती से मदरसों के आधुनिक शिक्षकों की आवाज को उठाने का भी काम करेंगे और उनको उनका मानदेय दिलाने का भी काम करेंगे कि हमारा कोई प्रतिनिधि विधान परिषद के अंदर है जो हमारी आवाज को उठा रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का एक वर्ग ऐसा है जो काफी ज्यादा अब परेशान हो चुका है। लंबे वक्त से मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। लगभग 9 साल होने वाले और इनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ। दर दर भटक रहे हैं शिक्षा मित्र। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपना जीवन यापन कैसे करें, किस तरह से अपनी समस्याओं का हल करें, किस तरह से अपने परिवार को चलाएं। लेकिन सरकार है कि बस इन्हें आश्वासन पे आश्वासन देती चली आ रही है। लगातार दानिश आजाद अंसारी के द्वारा ये कहा गया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का हल करवाया जाएगा, वे निश्चिंत रहे। लेकिन देखने को मिला कि दानिश आजाद अंसारी ने भी सदन के दौरान इन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की आवाज को नहीं उठाया। लेकिन इसी बीच में देखने को मिला कि तमाम विपक्ष के नेताओं ने इन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की आवाज को उठाया। सदन में बढ़ चढ़कर इनके लिए बोला गया है। मुझे जब विधान परिषद में जब मौका मिलता है तो मदरसों के आधुनिक शिक्षकों की हम लोग बात अक्सर उठाने का काम करते हैं और हर बार उठाने का काम करते हैं। आज अशरफ अली जी और सिकंदर बाबा हमारे साथ आए हैं। इनके पूर्व में मैं इनके आंदोलन में कई बार मुझको जाने का अवसर भी मिला है और मैंने देखा कि वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण इशू है। आज हमारे आपके परिवार में अगर किसी को 3-4 महीने का वेतन न मिले तो घर गृहस्थी बिगड़ जाती है। कैसे बच्चों की फीस जमा होगी, माता पिता का दवा कैसे पैसा व्यवस्था होगी, कैसे इलाज हो पाएगा। लेकिन जिनको 8-8 साल 10-10 साल से वेतन नहीं मिला, लगभग 8 साल हो गए जिनको वेतन नहीं मिला, ऐसे मदरसों के आधुनिक शिक्षक जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं उनके जज्बे को भी सलाम करता हूं। और इस बार फिर जब मौका मिलेगा विधान परिषद में तो मजबूती से मदरसों के आधुनिक शिक्षकों की आवाज को उठाने का भी काम करेंगे और उनको उनका मानदेय दिलाने का भी काम करेंगे। और कहीं उनकी लड़ाई में हम पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। आशुतोष सिन्हा ये आपसे वादा करता है कि जब तक मेरे सांस, हमारे जीवन की अंतिम सांस तक मैं इनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा और इनको मानदेय दिलाने का काम करूंगा। और अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों का आप साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार तो हमारा भला करना ही नहीं चाहती है। भाई अशरफ अली साहब हमारे यहाँ आए हुए हैं, ये हमसे जानने की उम्मीद कर रहे हैं कि आप सदन में हम लोगों के लिए क्या किए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सदन में मैंने परसों के दिन भी जो है आधुनिक शिक्षकों के विषय में मजबूती से सवाल उठाया था और आज भी बजट में जो है मदरसा के शिक्षकों की कोई व्यवस्था सरकार की नहीं थी, उसको भी लेकर के सदन में सवाल उठाया था। उसकी वीडियो हमसे आप लेकर के सभी शिक्षकों को तक पहुंचा दीजिए ताकि सभी शिक्षकों को यह महसूस हो सके कि हमारा कोई प्रतिनिधि विधान परिषद के अंदर है जो हमारी आवाज को उठा रहा है। सरकार यहाँ जात पात का भेदभाव कर रही है और इन अल्पसंख्यकों की तरफ देखने के लिए प्रयास भी नहीं कर रही। इसी तरह की तमाम बातें मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक करें। जो शिक्षक अभी तक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर इनकी समस्याओं का हल करेंगे क्योंकि हर एक इंसान उनके लिए एक समान है। लेकिन अब यही शिक्षक ये बातें कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि सरकार के द्वारा जाति पात जैसा काम किया जा रहा है, इसी वजह से इनकी समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है और सरकार से काफी ज्यादा नाराज भी ये शिक्षक नजर आ रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और क्या कुछ कहा मदरसा आधुनिकीकरण एकता समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली ने, आप भी सुनिए। अशरफ अली जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी टीम का मैडम। अशरफ अली जी, जिस तरह से देखने को मिला कि सत्र के दौरान तमाम विपक्ष के नेताओं ने आप लोगों की आवाज को उठाया और कहा गया है कि इनकी समस्याओं का हल किया जाए। मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक जो है वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे, तो क्या मानना है आपका? आप जिस तरह से विपक्ष के नेता आप लोगों की आवाज को उठा रहे, क्या लगता है क्या इस बार समस्याओं का हल होता हुआ नजर आएगा? देखिए मैडम, जो है पहले तो अटल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज को बराबर जो है उठाती है अटल टीवी टीम। सर मैडम जो है अभी स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं था, मगर अब बात पड़ गई है फोनों के लिए जी। तो कहना ये चाहते हैं कि हमने पूरी कोशिश करके लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में जी सब कहीं पे बातों को उठवाई है जी। संवैधानिक तरीके से जो हमें करना था वो हमने किया है और एडी से चोटी तक जोर लगा दी है। अभी माननीय लाल बिहारी यादव जी जो नेता सदन उप के हैं उन्होंने भी उठाया है और कई विधानसभा में विधायक द्वारा उठा गया है। इकरा हसन साहब किराने की सांसद द्वारा उठाया गया है, ओवैसी साहब द्वारा उठाया गया है
जी। तो अब सरकार के ऊपर फैसला उसको लेना है, करना क्या है जी। कि मुसलमान हिंदू मुस्लिम खेलेगी या भेदभाव करेगी या कार्य करेगी हम लोगों का। जी। और अगर मुस्लिम है तो हमारे साथ में 50% हिंदू साथी और 50% मुस्लिम साथी बराबर। जी। सब लोगों की क्या गलती है, क्या खता थी कि 30-30 साल हम लोग काम किए और जो है इस तरीके से सरकार जो है व्यवहार हम लोगों के साथ कर रही है। जी। तो हम लोग संवैधानिक तरीके से जो कुछ करना था किया गया है। जी। अब देखते हैं विधानसभा में जो बहसें हो रही हैं, जहाँ ये हम विपक्ष के लोग हमारे मुद्दा उठा रहे हैं, जी। सरकार से मांग कर रहे हैं, देखते हैं क्या सरकार करती है। जी। अशरफ अली जी, इस बीच में आपके साथियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों की आवाज को उठाया गया और आप भी लगातार पैरवी करते आए, बार बार राजधानी लखनऊ पहुंचे और अपनी आवाज को सरकार के सामने रखा है। सर, हमारे साथी बहुत निराश है, जी। बहुत निराश है, क्योंकि जो है बहुत सारे साथी जो इस संसार से हमारे साथी चले गए, उनकी बीवी बच्चे हैं, जी। वो अपने स्कूल के बच्चों मतलब बच्चों का फीस नहीं दे पा रहे हैं, जी। फीस नहीं दे पा रहे हैं, और जो है जो भी उनकी समस्याएं हैं वो पूरी हल नहीं हो पा रही है, क्योंकि कई कई साल तक पढ़ाया उन लोगों ने और उनका जो है मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, वो संसार से चले गए। मगर सरकार सोच नहीं सुन रही, एकदम जो है निर्दयी सरकार हो गई है। जी। ये हम लोगों की बात जरा से भी नहीं सुन रही है। हम लोग संवैधानिक तरीके से 8 सालों से लगातार जो है हम लोग अभी ये सत्र आगे चलेगा, 9 साल हो जाएगा, 9 साल का सत्र लग जाएगा। जी। हम लोग कितना लड़े। अब हम लोग संवैधानिक तरीके से ही लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं। अब सदन में अगर सदन होता है, विधानसभा होता है या विधान परिषद होता है या लोकसभा या राज्यसभा, अगर यहाँ भी हम विपक्ष के लोग उठाते हैं, मानिए उठाते हैं, फिर भी सरकार जो है अपनी हठधर्मिता पे आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जी। अशरफ अली जी, जैसा कि देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो आउटसोर्सिंग के संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए अच्छे काम किए गए, उनको सौगात दी गई, उनके मानदेय में वृद्धि देखने को मिली, और इसी को देखते हुए जो तमाम संविदा के अन्य शिक्षक हैं या जो और भी संविदा के अंतर्गत कर्मचारी थे उनके बीच में भी उम्मीद जगी है कि शायद सरकार उनके लिए कोई कदम उठाए, क्योंकि आगे 2027 का चुनाव भी है। काफी साल से उम्मीद ही जग रही है मैडम जी। और इस सरकार में कुछ होते दिख नहीं रहा है, हमको केवल उम्मीद ही जगी दिख रही है। हर बार जो है बेचारे, चाहे वो शिक्षा मित्र के हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे 69,000 वाले हों या कोई भी हो, वो बेचारे जो है संघर्ष करते करते वो भी लोग परेशान हो गए हैं और केवल उम्मीद ही दिखती है। और दुनिया भर का जो है अलग अलग जो है बिकाऊ मीडिया वाले जो है तरह तरह की बातें उठाते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये होने वाला है, और उसके बाद में जो है हम लोगों की बात को नहीं उठाते हैं कि इस तरीके से हम लोग मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। आज हमारी तबीयत इतनी खराब है मैडम, मैं बराबर लखनऊ में पैरवी कर रहा हूँ और पानी की मौसम परिवर्तन की वजह से बहुत तबीयत खराब हो गई, आज कई दिन से है, मगर फिर भी पीछे हट नहीं रहे, क्योंकि आज फिर विधानसभा का सत्र है और आगे भी फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर 3-4 तारीख को लगेगा। तो हम सोच रहे हैं कि आखिरी दम तक जो है उसमें पैरवी करते रहे। अभी मानिए लाल बिहारी यादव जी से मिले हैं और मानिए आशुतोष सिन्हा साहब से मिले हैं और ये है बराबर बात उठा रहे हैं, मगर सरकार सुन नहीं रही है। अगली बार भी जो है सदन में कहा गया था कि जो है इनका भुगतान कर दिया जाए, सभापति जी ने कहा न उसका। दूसरी बात, मानिए हमारे अल्पसंख्यक मंत्री जो दानिश आजाद साहब राज मंत्री हैं, अगर कैबिनेट मंत्री की बात की जाए तो सभा हवाई उनकी बातें रहती हैं, हमारे और बाकी राज्य मंत्री हमारे जो दानिश आजाद साहब हैं तो अभी सदन में जो है बातें उठाई, उन्होंने कहा विधानसभा में एक भी शब्द मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये भुगतान के लिए और उनके जो भी उज्जवल भविष्य के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। बड़ा दुख हुआ हमको कि जो है आज कितने दिन से माननीय राज्य मंत्री दानिश आजाद साहब से हम लोग मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और जो है लगे हुए थे कि इस विधानसभा इस बजट में सत्र में हम लोगों का काम हो जाएगा, मगर सब हवा हवाई है सरकार का काम, जितना भी काम है सब हवा हवाई सरकार है। सच पूछो तो भेदभाव का काम है, मुसलमानों के साथ में अत्याचार का काम है, वो अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार कर रही है, क्योंकि अब मदरसा शिक्षक बहुत परेशान हो गए हैं और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। जी। अशरफ अली जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद।